हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय क्लासेस। आज हम इंग्लिश ग्रामर के नाउन के बारे में बात करेंगे। तो सब्जेक्ट देख पा रहे होंगे कि दिया हुआ है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में नाउन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे नाउन क्या होता है। तो दुनिया में जितना भी, चाहे हम देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, अगर उसका नाम दिया है तो वो नाउन है, यानी संज्ञा है। तो सबसे पहले बात करें तो संज्ञा का कितने भेद होता है। तो संज्ञा का 5 भेद होता है। काइंड्स ऑफ नाउन मतलब 5 है। तो सबसे पहला जो है नाउन का पहला भेद होता है प्रोपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड हो गया मेरा कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। थर्ड हो गया कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ हो गया मैटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। फिफ्थ हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो ये हो गया काइंड्स ऑफ नाउन। अब चलते हैं, सबसे पहले हम नाउन का पूरा हम डिफिनेशन नहीं किए हैं, मतलब एक्सप्लेन नहीं किए हैं। तो सबसे पहले नाउन किसे कहते हैं। नाउन संज्ञा हो गया। तो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। हम क्या बताए थे कि कोई व्यक्ति का नाम हो गया, जानवर का नाम हो गया, कोई भी अगर किसी का नाम है तो वो नाउन है। जैसे जिसको हम नहीं भी देख पा रहे हैं वो भी नाउन है। जैसे हम बात कर लें एयर, हवा। हवा भी मेरा नाउन है, उसको नहीं भी देख पा रहे हैं लेकिन उसका नाम तो है हवा, तो वो भी मेरा क्या है, एक नाउन है। गॉड, गॉड जो यानी भगवान, भगवान जो भी वो भी नाउन है, उसको नहीं भी देख पा रहे हैं फिर भी वो नाउन है। तो अब चलते हैं नाउन का फर्स्ट भेद। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति का खास नाम हो गया, खास नाम मतलब कि उससे खास परिचित हो जाना। तो जैसे राम हो गया, अगर कोई हम किसी को बोल दें कि राम को ढूंढ के लाओ, तो हम राम को ढूंढा जा सकता है, राम को ढूंढ मतलब लिया जाएगा। लेकिन अगर वही बात कर ले कि बॉय को ढूंढ के लाओ, तो बॉय जो क्लास में बहुत होता है, हम किसको ढूंढेंगे, तो वो मेरा कॉमन नाउन हो जाता है। लेकिन अगर वही बात करें राम का, तो राम मेरा क्या है, प्रॉपर नाउन है, उसको ढूंढा जा सकता है। श्याम भी ढूंढा जा सकता है, नाम है। पटना भी हम किसी विद्यार्थी को अगर बोल दें कि पटना चले जाओ तो पटना जा सकता है। लेकिन यही बात करें टाउन का, तो टाउन कॉमन नाउन है, टाउन कहां जाएगा, टाउन तो बहुत सारा है। इसलिए पटना जो मेरा खास जगह का नाम है ये प्रॉपर नाउन। बिहार मेरा भी खास जगह का नाम है, ये मेरा प्रॉपर नाउन है। इस तरह एटसेट्रा ईटीसी है। अब चलते हैं सेकेंड, मेरा हो गया कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं। तो जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर या स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। इसमें कोई खास वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है, ये पूरी जाति या श्रेणी का बोध कराता है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल में बॉय, अभी बताए कुछ देर पहले कि जैसे बॉय जो है हो गया, ये पूरी जाति हो गया, बहुत बॉय बहुत लड़की है, गर्ल बहुत लड़की है, को बहुत मतलब गाय, गाय का तो नाम नहीं बता रहे हैं, पेन, पेन का भी तो कोई नाम नहीं बता रहे हैं, पेन बता रहे हैं। तो ये मेरा क्या है, कॉमन नाउन। अगर बात करें कॉ, अगर गाय को खोजने के लिए बोल दे तो गाय को बहुत सारा गाय, तो उसको नहीं ढूंढा जा सकता है, ये पूरी जाति और श्रेणी का बोध करा रहा है, इसलिए कॉ भी मेरा क्या हो गया, कॉमन नाउन है। अब चलते हैं, थर्ड हो गया मेरा कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। तो जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, यानी एक ही प्रकार का बोध जब कई झुंड में हो जाए या कई समूह में हो जाए तो उसी को कॉलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे अगर क्लास हो, क्लास जो होता है, जैसे बच्चे का जो क्लास होता है वो एक ही तरह के मतलब होता है, तो वो भी मेरा क्या हो गया, कॉलेक्टिव नाउन हो गया। टीम, टीम भी, दल भी हो गया, एक ही तरह का होता है, ये भी मेरा कॉलेक्टिव नाउन हो गया। आर्मी जो होता है ये भी मेरा मतलब झुंड में, समूह में होता है, ये भी कॉलेक्टिव नाउन हो गया। आर्मी जैसे मतलब ये सेना हो गया, ये भी मेरा झुंड में मतलब ज्यादा समूह में होता है। फ्लॉक मतलब झुंड, ये भी एक समूह में होता है, तो ये मेरा भी कॉलेक्टिव नाउन है। अब चलते हैं फोर्थ नंबर की ओर कि मैटेरियल नाउन किसे कहते हैं। तो जिस नाउन से किसी द्रव पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है, उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि जो द्रव अवस्था में होता है, जो द्रव अवस्था में होता है उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं। दूसरा क्या है, जिसको हम मापा या तौला जाता है लेकिन गिना नहीं जाता है, उसी को हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे वाटर, वाटर को नाप तौल सकते हैं, 1 लीटर, 1 किलो, 2 किलो, ऐसे हम मतलब मापा जा सकता है। लेकिन इसको वाटर को हम गिन नहीं सकते कि मतलब कितना वाटर है, माप तौल के बता सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। ऑयल भी है, मापा तौला जाता है, गिना नहीं जाता है। हनी जो जैसे शहद हो गया, ये भी मेरा क्या है, मापा तौला जाता है, गिना नहीं जाता है। गोल्ड, गोल्ड भी जो है वो मापा तौला जाता है, गिना नहीं जाता है। तो ये मेरा क्या है, ये मैटेरियल नाउन है, ईटीसी। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर, अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। तो जिस नाउन में गुण, अवस्था, विचार या भाव को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसी को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब हो गया
कि मतलब गुण उसके अंदर होना चाहिए, अवस्था होना चाहिए, विचार होना चाहिए, भाव होना चाहिए, उसी को अभिव्यक्त। और दूसरा क्या है, जिसको हम देख नहीं सकते, ना ही छू सकते, सिर्फ अनुभव का चीज होता है, फीलिंग का चीज होता है कि हम मतलब उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे हार्डनेस, कठोरता जो होता है वो मैं मतलब उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। लव, जैसे ये प्यार जो होता है ये भी मेरा फीलिंग का चीज है, ये मतलब इसको ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं। फिर सॉफ्टनेस हो गया, सॉफ्टनेस जैसे मुलायम हो गया, ये भी मेरा क्या है, अनुभव का चीज है, मतलब इसको ना तो छू सकते हैं और ना ही मतलब इसको देख सकते हैं। तो ये मेरा हो गया नाउन का पूरा टॉपिक।